हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का जो लास्ट पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको डिटेल में समझेंगे। और इसी के साथ ही रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की जो सीरीज़ है वो भी ख़त्म होती है। तो बिना किसी देरी के रिप्रोडक्शन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इससे पहले हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा, ट्रांसडक्शन पढ़ा। ये लास्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू जिसकी हेल्प से जेनेटिक मैटेरियल ट्रांसफर होता है डोनर टू बैक्टीरिया, रेसिपिएंट बैक्टीरिया, राइट। इसमें कॉन्जुगेशन में तो कॉन्जुगेशन ब्रिज से हो रहा था। ठीक है, ट्रांसडक्शन में हमने पढ़ा, देखा कि बैक्टीरिया फेज के थ्रू किस तरीके से डोनर से रेसिपिएंट में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ। अब अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है वो जो डोनर बैक्टीरिया है वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लाइसिस होता है, उसका जो डीएनए है वो फ्रीली एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देता है वो। अब जो उसका डीएनए वो फ्री अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, रेसिपिएंट बैक्टीरिया आएगा, उस डीएनए को लेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और इस तरीके से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट में, राइट। The process of gene transfer by transformation does not require any living donor cell, but only require the presence of persistence DNA in the environment, right. The prerequisite for bacteria to undergo transformation is its ability to take up free extracellular genetic material. अगर बैक्टीरिया उन्हीं बैक्टीरिया के अंदर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस पॉसिबल है जो जिनके अंदर वो एबिलिटी है कि वो फ्री अवेलेबल जो डीएनए है एनवायरनमेंट में उसको अपटेक कर सके, राइट। उन्हीं बैक्टीरिया में क्या है, फॉर्मिंग जो प्रोसेस है वो देखी जाती है, वो पॉसिबल होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, कॉम्पिटेंट सेल, राइट। It was first reported in Streptococcus pneumoniae by Frederick Griffith in 1928, right? थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने इस प्रोसेस इधर ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया दिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सजेस्टिंग दैट बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफेरिंग जेनेटिक मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया बिल्कुल कैपेबल है ट्रांसफरिंग करने के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किसके द्वारा, थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फर्स्ट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय थ्री मैन टीम थी जिन्होंने सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था, दैट इज ऑसवर्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड थर्ड थे मैकलिन एमसी। ठीक है, ये थ्री मैन की टीम थी जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था दैट डीएनए एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को नाम दिया एवेरी मैक्लॉयड एमसी एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था इन 1944 बाय ऑसवर्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लॉयड, मैकलिन एमसी, दैट डीएनए इज द सब्सटेंस दैट कॉजेज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो एक एक करके इन साइंटिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ऑसवर्ड एवेरी वॉज अ कैनेडियन अमेरिकन फिजिशियन थे, ये मेडिकल रिसर्चर भी थे, एंड अवेरी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट molecular biologist थे and a pioneer in immunochemistry, right. He is best known for the experiment which is published in 1944 with his co-worker Colin McLeod and Maclean McCarthy, that isolated DNA as the material of which genes and chromosomes are made, right. फिर सेकंड थे कॉलिन मैक्लॉयड, ये भी कैनेडियन अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे, एंड ही वाज द वन हु डिस्कवर्ड दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन of the physical characteristics of bacteria, right, which subsequently led to its identification as the molecule responsible for heredity, right. जो थर्ड थे ये थे मैकलिन एमसी, ये अमेरिकन जेनेटिस्ट थे एंड ये लास्ट सर्वाइवर भी थे थ्री मैन टीम के, राइट। और इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था दैट जीन्स वर मेड अप ऑफ डीएनए, और वी कैन से दैट डीएनए इज द कैरियर ऑफ जीन्स, राइट। ये सबसे लास्ट सर्वाइवर थे थ्री मैन की, और इन्होंने सजेस्ट किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था दैट डीएनए आर मेड अप ऑफ डीएनए। अगर हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, इसको अगर हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में समझे तो सिंपल प्रोसेस है। डीएनए रिलीज किया जाएगा एनवायरनमेंट में बाय डेड डोनर बैक्टीरियल सेल के द्वारा, लाइसिस होगा और वो रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट में, ठीक है, सिंपल है। रेसिपिएंट सेल्स को अपटेक कर लेगा जो अवेलेबल है डीएनए इन द एनवायरनमेंट, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि सभी बैक्टीरिया कैपेबल नहीं
नहीं है इस फ्री डीएनए को अपटेक करने के लिए। तो ओनली जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया हैं वो ही क्या कर सकते हैं, इस जो फ्री डीएनए अवेलेबल है इसको लेंगे, कॉम्बिनेशन होगा एंड इस तरीके से मटेरियल ट्रांसफर होगा। सो दोज बैक्टीरिया विच आर कैपेबल टू टेक फ्री डीएनए एंड एबल टू गो ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच शोइंग कॉम्पिटेंस, दैट इज फर्स्ट है हिमोफिलस, सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकस एंड थर्ड है नीजेरिया। ठीक है, ये मतलब इनकी स्पीशीज हैं, मोर देन वन स्पीशीज, राइट। इसका मतलब भाई रीज़न कह लो या बेनिफिट कह लो, ट्रांसफॉर्मेशन से बैक्टीरिया को बहुत फ़ायदा होता है। कैसे? हार्मलेस बैक्टीरिया क्या करता है, पैथोजेनिक जो स्पीशीज है उसका बैक्टीरिया लेता है, बैक्टीरियम का जो डीएनए जो फ्रीली अवेलेबल है उसको लेता है, इनकॉर्पोरेट करता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू और खुद भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैथोजेनिक में। यानी कि अब जो क्योंकि वो पैथोजेनिक है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नेचर शो करता है। उसके बाद दूसरा उसको फ़ायदा इस बात का भी है कि वो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से मेंटेन कर सकता है, एक्सट्रीम एंड हार्ड कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो इस चीज़ को हम एक बार इसकी मैकेनिज्म को एक बार समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट से। इसमें एम्पिसिलिन जो सेंसिटिव है, एंटीबायोटिक ले लो इसको, सेंसिटिव जो बैक्टीरिया सेल है टर्न टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाया अपटेक ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव जो सेल है वो अपने आप को एम्पिसिलिन यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में चेंज कर लेगा थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो कैसे, एक बार देखते हैं। एम्पिसिलिन तो हमें सबको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो कि जो बैक्टीरिया से जो वेरियस इन्फेक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है, राइट। तो जो बैक्टीरिया है जो सेंसिटिव है, राइट, जो सेंसिटिव शो नेचर शो कर रहा है वो क्या करेगा, फटाफट रेजिस्टेंस जो जीन रेजिस्टेंस शो करने वाला बैक्टीरिया है उसका जीन लेगा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू और खुद भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरियल सेल में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज अ रेसिपिएंट सेल, राइट, दिस इज अ रेसिपिएंट सेल or competent cell also because it has a ability to take a free DNA from the environment, right। यहाँ पे आप देख रहे हो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब क्या होगा, इसके जो सरफेस है उस पर डीएनए रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट है, राइट। आप देख सकते हो रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये डोनर डीएनए है, ये क्या करेगा, इससे बाइंड कर जाएगा, इस रिसेप्टर से क्या करेगा ये, यहाँ पे जो सरफेस पे प्रेजेंट है उससे क्या कर जाएगा, ये बाइंड करेगा, राइट। अब क्या होगा, ये जो डीएनए अपटेक सिस्टम है इसके थ्रू, इसकी हेल्प से सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ही क्या है एंट्री करेगा रेसिपिएंट सेल में, राइट। डबल स्ट्रैंड एंट्री नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड जो है वो क्या करेगा, एंटर करेगा। और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो डिग्रेड कर दिया जाएगा बाय न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा जो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, ये जो सेकंड जो स्ट्रैंड है उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड जो है वो एंट्री कर जाता है रेसिपिएंट सेल में, राइट। अब जब ये यहाँ पे एंट्री कर गया इस तरीके से, अब ये क्या करेगा, अपनी साइट ढूंढेगा रिकॉम्बिनेशन करने के लिए, और जैसे इसको मिल जाएगी अपनी जैसी साइट तो ये वहाँ पे क्या कर लेगा, रिकॉम्बिनेशन कर लेगा। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया डोनर डीएनए का बिटवीन रेसिपिएंट डीएनए के बीच में, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे जब हो जाएगा जो रिकम्बाइंड डीएनए है वो डिग्रेड हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से अब ये जो डीएनए है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया का डीएनए है, तो जैसे ही इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन कर जाएगा तो अब ये जो सेल है वो भी क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नेचर शो करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो कंडीशंस होंगे, जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम होगा डीएनए का वो क्या करेगा, या तो रिमूव कर देगा डोनर डीएनए को या फिर रेसिपिएंट डीएनए को रिमूव करेगा, राइट। अगर डोनर डीएनए रिमूव हुआ तो सेल विल कैरी एम्पिसिलिन सेंसिटिव जीन, यानी कि अभी भी वो सेंसिटिव नेचर शो करेगा इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, राइट। अगर वो डीएनए रिमूव नहीं हुआ तो नाउ सेल विल चेंज इनटू अ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव जीन है और ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया सेल है, दैट इज अब जो ये बैक्टीरिया है जो पहले सेंसिटिव नेचर शो कर रहा था अब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा, राइट। So, in the mixture of cell, some cell contain the new donor DNA and other have the original DNA sequence, right? Bacteria cell which are successfully transformed can be selected in the laboratory by growing these cell in the medium and containing ampicillin. Only resistant cell will grow, right? अच्छा, दो टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाती है, फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड है आर्टिफिशियल। नेचुरल में तो भाई जो फ्रीली अवेलेबल डीएनए वो नेचुरल उसको नेचुरली जो बैक्टीरिया है उसके अंदर वो एबिलिटी होगी कि वो उसको ले सके और अपने अंदर इंकॉर्पोरेट कर सके। आर्टिफिशियल में हम आर्टिफिशियली इसको डेवलप कराएंगे थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, राइट। तो अभी हम एक एक करके इन दोनों मेथड के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है।
तो फर्स्ट जो है वो है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में भाई बैक्टीरिया जो है वो कैपेबल है, वो नेचुरली जो फ्रीली अवेलेबल डीएनए है उसको नेचुरली क्या कर सकता है, अपटेक कर लेगा विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, विदाउट एनी आर्टिफिशियल प्रोसेस, राइट। सो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन इज द टाइप ऑफ एडेप्टेशन बाय द बैक्टीरिया थ्रू विच it transfer its DNA depending on the product of various bacterial genes that are responsible for the process, right। अब अगर हम नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है, राइट, उसमें जो फ्लक्चुएशन है एक तो उसको ओवरकम करती है नेचुरल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। दूसरी वो ओवरकम करती है चैलेंजेस को। चैलेंजेस किसके? मेंटेन करने के अपनी पॉपुलेशन नंबर को ड्यूरिंग हार्श एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट चेंजेस, राइट। ड्यूरिंग सच कंडीशन सम बैक्टीरिया क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली रिलीज कर देगा अपना डीएनए फ्रॉम द सेल इनटू द एनवायरनमेंट विच इज फ्री टू बी टेकन अप बाय द कॉम्पिटेंट सेल, राइट। अब जो competent cell है it also respond to the changes in the environment and also control the level of gene acquisition through natural transformation process, right। कुछ बैक्टीरिया हैं जो नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल हैं, वो डीएनए को अपटेक कर सकते हैं एनवायरनमेंट से विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, राइट। ऐसी 40 स्पीशीज हैं जो नेचुरली कॉम्पिटेंट हैं एंड ट्रांसफॉर्मेबल बैक्टीरिया हैं विच हैव बीन फाउंड। तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखें तो बैसिलस सबटिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये दोनों ही क्या है, नेचुरल कॉम्पिटेंट ट्रांसफॉर्मेबल बैक्टीरिया हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, निजेरिया गोनोरेई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एसिनिटोबैक्टर बेलाई और साइनोबैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो नेचुरली कॉम्पिटेंट भी हैं, ट्रांसफॉर्मेबल बैक्टीरिया हैं, राइट। तो यहाँ तो यहाँ पे आप देखो तो ये है डोनर बैक्टीरिया सेल, राइट। अब जब इसकी डेथ होगी तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होगी, राइट। यानी लाइसिस के थ्रू जो फ्री जेनेटिक मटेरियल है वो एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बट एनवायरनमेंट में कुछ एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे जो इस डीएनए को क्या करते जाएंगे, कट करते जाएंगे स्मॉलर फ्रेगमेंट में। फिर यही इनमें से कोई एक स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है ट्रांसफर होगा रेसिपिएंट कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल में, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं ये डेड डोनर बैक्टीरिया सेल। अब इसकी डेथ हुई, लाइसिस के थ्रू ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिलीज हो गया। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो एंडोन्यूक्लियस है उन्होंने क्या किया, इस डीएनए को कट कर दिया स्मॉलर फ्रेगमेंट में, राइट। अब इनमें से एक स्मॉलर जो फ्रेगमेंट है वो इसके सेल रिसेप्टर से क्या हो गया, जाके अटैच हो गया, राइट। अब क्या होगा कि जो एक स्ट्रैंड है वो ही एंटर करेगा रेसिपिएंट में, यानी कि एक सेल ही एंटर करेगा, बाकी जो है जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एंजाइम की तरफ को डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉम्पिटेंट स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे इस सिंगल स्ट्रैंड को इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो अब ये सिंगल स्ट्रैंड है ये एंट्री कर गया। अब यहाँ पे ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वो यहाँ पे अलाइन करेगा खुद को और होमोलोगस रीजन ढूंढेगा रिकॉम्बिनेशन करने के लिए ऑन दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम, राइट। ये जो पूरा का पूरा सेटअप है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेसोम, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेसोम जो होता है वो बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को और ट्रांसपोर्ट करता है वन स्ट्रैंड वाइल डिग्रेडिंग द अदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेसोम जो है वो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो यूज़ करता है, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है डू नॉट यूज ट्रांसफॉर्मेसोम। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपना साइड ढूंढेगा और डबल क्रॉसिंग से क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, दैट इज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डीएनए जो स्ट्रैंड है वो इनकॉर्पोरेट हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम में वाया होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, राइट। अब ये जो सेल है ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा एंड देन इसमें होगा डिवीजन। जब डिवीजन होगा तो एक सेल के अंदर तो रिकॉम्बिनेशन जो वो जेनेटिक मटेरियल है वो देखने को मिलेगा और दूसरे में नहीं मिलेगा। तो जो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट सेल और जिसके अंदर नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ठीक है। तो ये तो थी भाई नेचुरल प्रोसेस, सिंपल थी, यानी कि डबल जो स्टैंडर्ड है जो डीएनए जो एनवायरमेंट फ्रीली अवेलेबल है बैक्टीरिया के रिसेप्टर पे वो जाके चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रैंड अंदर चला जाएगा, एक स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाएगा, उसके बाद होमो रिकॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद डिवीजन होगा। तो एक सेल के अंदर तो रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बिनेशन हुआ जेनेटिक मटेरियल जाएगा और दूसरे के अंदर विदाउट रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन वाला गया उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल और जिसके अंदर नहीं गया उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। तो ये था नेचुरल। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से होता है। सेकंड जो है वो है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। सारे बैक्टीरिया कैपेबल तो नहीं होते कि वो एक्सोजीनस यानी जो फ्रीली अवेलेबल डीएनए है उसको अपटेक कर सके, राइट। तो इस चीज़ के लिए जो है उसको आर्टिफिशियली
ट्रांसफॉर्मेबल बनाया जाता है, राइट। तो द प्रैक्टिकल अप्रोच टू एक्वायर कॉम्पिटेंट सेल इज टू मेक द बैक्टीरियल सेल आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट यूजिंग केमिकल और इलेक्ट्रिक पल्स। यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, कॉम्पिटेंट जो सेल है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वो उसके अंदर जो डीएनए है उसको इंसर्ट किया जा सके, राइट। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई, राइट। अब इसमें क्या होगा, जो आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस है, इट कैन बी इंड्यूस इन द लेबोरेटरी प्रोसीजर, राइट, दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग द सेल पैसिवली परमिएबल टू डीएनए बाय एक्सपोजिंग इट टू कंडीशन दैट डू नॉट नॉर्मली अकर इन द नेचर। अब इसमें करते क्या है, जो आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंट सेल है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसको पैसिवली परमिएबल बनाया जाता है, जिसके अंदर जिसकी हेल्प परमिएबल बनाया जाता है, जिससे हम डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर सके। ये इसलिए कि आर्टिफिशियल किया जाता है क्योंकि नॉर्मली वो कैपेबल नहीं है ना कि जो फ्रीली अवेलेबल है डीएनए उसको अपटेक करके खुद से ही रिकॉम्बिनेशन कर सके। तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है, इसको आर्टिफिशियली तरीके से कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया बनाते हैं, फिर आर्टिफिशियली इसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, राइट। और ये सारा जो प्रोसीजर है ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, ऑब्वियसली लेबोरेटरी में। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया सेल इस टाइम पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट बनाएंगे, फिर इसके अंदर जो जीन्स हैं, सिलेक्टेबल जो जीन्स है, दैट इज अब सेंसिटिव है तो हमें इसको क्या बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है ना। तो अब इसको रेजिस्टेंस जीन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट बनाएंगे, दूसरा क्या काम करेंगे, इसमें डीएनए इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या कर सके ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नेचर शो करे। तो इस एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया सेल को क्या करेंगे, जब कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट देंगे तो ये सेल वॉल है, इसको क्या कर, इसको परमिएबल सेल, इसकी सेल वॉल को परमिएबल बनाएंगे। कैसे, या तो जैसे ही प्लाज्मिड प्रिपेयर्ड हो जाएगा, दे आर इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया सेल, राइट, बाय आइदर मेकिंग पोर्स, इसके अंदर पोर्स बनाए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या तो इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा बनाए जाएंगे या फिर केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू बनाए जाएंगे, राइट। उसके बाद इसमें प्लाज्मिड ऐड करेंगे, जब प्लाज्मिड ऐड हो जाएगा इसके अंदर और कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी, तब ये जो होल है वो क्लोज हो जाएंगे और ये जो प्लाज्मिड है वो इसी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा। तो अब ये जो सेल है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया सेल है। अब ये क्या सेल है, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया सेल है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अब इसी सेल को लेके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसकी ग्रोथ कराएंगे, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ कराएंगे, जिससे सिलेक्शन ऑन बैक्टीरिया ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, राइट। यहाँ पे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी जिससे हम एप्रोप्रिएट जो है एंटीबायोटिक कंटेन कर सके। जो डीएनए इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो रहा है, इट कंटेन अ सिलेक्टेबल जीन्स, राइट, इट कंटेन अ सिलेक्टेबल जीन्स। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक जो सेंसिटिव बैक्टीरिया सेल है, जो नेचुरली कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंट बनाया गया और फिर उसको उसके अंदर क्या किया गया, जो डीएनए है उसको इंसर्ट किया गया और फिर उस बैक्टीरिया को क्या उस बैक्टीरिया को किसमें कन्वर्ट किया गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है उस बैक्टीरिया सेल में उसको कन्वर्ट किया, राइट। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है उन बैक्टीरिया के साथ जो नेचुरली कॉम्पिटेंट नहीं बैक्टीरिया नहीं होते, राइट। अच्छा, तो आर्टिफिशियल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी, उसके भी दो मेथड हैं, केमिकल और इलेक्ट्रोपोरेशन। दोनों ही बहुत सिंपल हैं। केमिकल मेथड में जो सेल हैं पहले उसको इंक्यूबेट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अंडर कोल्ड कंडीशन, बिफोर बीइंग एक्सपोज टू अ हीट पल्स या हीट शॉक, कैल्शियम क्लोराइड पार्शली डिस्ट्रक्ट द cell membrane which allow the recombinant DNA enter into the host cell, right। अब ये जो हीट पल्स है ये क्या करेगा, डीएनए जो सेल वॉल है उसको डैमेज कर देगा, उसके अंदर पोर्स कर देगा, राइट। उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल एंटर करेगा। व्हेन अ थर्मल इम्बैलेंस इज जनरेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यू टू हीट पल्स, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख लो, ये केमिकली कॉम्पिटेंट सेल है, इसको इंक्यूबेट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ये जब इसको जो कि पार्शियली डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा सेल मेम्ब्रेन को, उसके बाद हीट शॉक दिया जाएगा जो इसके अंदर पोर बना देगा, यानी इसकी वॉल को डैमेज करेगा। अब इससे डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या किए जाएंगे, इंसर्ट करेंगे। आफ्टर जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, ये खुद से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये जो डीएनए है वो इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल है जो वो इसके अंदर ही ट्रैप्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन में अब किस तरीके से होता है वो देखते हैं पहले। इलेक्ट्रोपोरेशन अनदर वाइडली यूज मेथड है आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें होल किए जाते हैं मेम्ब्रेन में वाया पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द सेल, राइट। अब जब उसके अंदर होल किए जाते हैं, अब उसके अंदर जो डीएनए है मॉलिक्यूल है उसको फिर से एंटर करते हैं। अब जो मेम्ब्रेन है वो अपने आप ही क्या होता है, वो खुद से रिपेयर हो जाती है, जब जैसी कंडीशन नॉर्मल होती है मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाती है और जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो उसी के अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाएगा। सो ट्रांसफरिंग डीएनए कैन फ्रीली पास इनटू द बैक्टीरियम साइटोसोल
through the newly compressed membrane of the cell, right? Now bacterial surface get repaired through the outgrowth of the bacteria after transformation, independent of the method used for transformation, right? In case the transformed cell are provided antibiotic resistance by the newly acquired DNA, the outgrowth of the bacteria also allow the selection of recombinant cell. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रो कॉम्पोनेंट सेल है, फिर से इसको इंक्यूबेट करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जिससे पोर हो जाएंगे, डीएनए मॉलिक्यूल एंटर करेगा, उसके बाद इस जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसकी रिकवरी हो जाएगी, यानी सेल मेम्ब्रेन फिर से रिपेयर हो जाएगी और जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो इसी के अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से केमिकली मेथड भी होता है और इसी तरीके से इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू भी आर्टिफिशियली जो है बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वो जो डीएनए है उस डीएनए को उसके अंदर इंसर्ट किया जा सके, राइट? तो ये तो था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाने की पूरी कोशिश की है, वो कंप्लीट हो गया है। पहले हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा, फिर हमने ट्रांसडक्शन पढ़ा, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी समझा। तो आई होप कि आपको ये तीनों जो मैंने सीरीज़ में जो मैंने रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको वो सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर फिर भी आपको इन तीनों ही प्रोसेस में कोई डाउट होता है या आपको इस वीडियो में कोई क्वेरी रह गई हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे बिल्कुल उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे मैं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।